हाँ क्या कर रहे हो भाई? अरे मैं सोच रहा था बेनेली का यार मज़ा नहीं आ रहा कुछ, इसमें बहुत एवरेज वगैरह का भी प्रॉब्लम है। तो फिर मतलब एवरेज भी की है और थोड़ा प्राइस वगैरह भी ज़्यादा हो रहा है, सर्विस भी ज़्यादा है, तो दूसरी कोई बाइक ले लो। ये कैसी रहेगी हिमालयन 450? इसका काफ़ी ज़्यादा हाइप है इंडिया में, सोच के देखे क्या करे इसका हैं। क्या क्या बात कर हुआ? रहे थे? अरे वो बैनल बेनेली निकालने का का, सोच हाँ रहे थे? सोच रहा था थोड़ा। नहीं, क्यों? वो सब्सक्राइबर तो बहुत देती है उसमें, मैं 16,000, लेकिन थोड़ा खर्चा माइलेज का थोड़ा प्रॉब्लम आ ठीक। रहा है। ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एपिक मोटो ड्रीम्स। तो जो हमारी एडवेंचर बाइक की सीरीज़ थी उसमें हमने एक रिव्यू डाला था रॉयल एनफील्ड हिमालयन 415। ठीक है, तो हम अब कंपेयर करने जा रहे हैं कि ये है 4 लाख अराउंड की बाइक, और जो हमारी जो बाइक है बेनेली टीआर के 502, जो हमारी रेगुलर बाइक है, इट कॉस्ट 8 लाख ऑन रोड ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि अगर इज इट वर्थ टू सेल फॉर लाइक कैन वी सेल बाइनली टी आर के 502 फॉर द हिमालयन 450? इज दिस बाइक रियली वर्थ द हाइप? कि कैसा है इसका? तो मैं इसको आपको कुछ पॉइंट आपको कंपेयर करके बताता हूँ, डायरेक्ट वन एंड वन एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन कि कौन सा बाइक अच्छा है, कौन से पॉइंट में इसके क्या बेनिफिट है वो सबसे पहले बता देता हूँ। फिर वीडियो के एंड में हम डिसाइड करेंगे कि क्या बाइक हम बेच रहे हैं, क्या बेनली टी आर के 502 फाइनली बेचनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट आता है भाई बहुत मैनेजेबल है, मतलब वेट ज़्यादा है फिर भी इजीली इसको क्रूज़ कर सकते हैं। जबकि वो बाइक का प्रॉब्लम है जैसे कि हैवी है और वो उठती नहीं है, अगर एक बार गिर गए ना उसको उठाने के लिए 2-3 लोग चाहिए। बेनेली टी आर के 502 को दूसरे वीडियोस देख लेना आप मेरे, काफ़ी हैवी और बड़ी सी बाइक है, ह्यूज है। जबकि ये ईजिली मैनेजेबल है, मतलब इवन कोई लड़की होगी ना तो भी इसको उठा लेगी, थोड़ा सा मुश्किल तो होगा लेकिन ईजिली उठा लेगी कहीं गिरी तो। और वेट मैनेजेबल है, काफ़ी अंडर कंट्रोल वेट है, ज़्यादा है लेकिन अंडर कंट्रोल है। तो पॉजिटिव पॉइंट है ना भाई, मुझे वो लगा कि ये जो एरिया है ना फेंडर बोलते हैं, ये पूरा मूव होता है स्टीयरिंग के साथ। ठीक है, अब ये आपको फनी पॉइंट लगेगा बट ये काफ़ी मैटर करता है। जैसे टीआर के 502 में चलाता हूँ ना, तो आगे का मतलब फिक्स आता है, जैसे स्टीयरिंग से जुड़ा हुआ नहीं आता, चेसिस से जुड़ा हुआ आता है। जैसे ये तो मूव नहीं होता है, तो आपको आगे का कुछ दिखेगा ही नहीं भाई। जब अगर अब एकदम नज़दीक कुछ होगा गड्ढा वगैरह तो आपको दिख नहीं पाएगा, तो आपको एडवांस में जज करना पड़ेगा। जबकि इसमें ये पूरा मूव हो जाता है टायर के साथ। तो आई लाइक इट, अच्छा पॉइंट है, काफ़ी सही, मतलब ईजिली ऑफ रोड के लिए बहुत अच्छा है ये पॉइंट। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट है इसके एवरेज की। तो बेंटली की एवरेज काफ़ी कम है क्योंकि वो ड्यूअल सिलेंडर है 500 सीसी। अब उसका बेनिफिट होगा कि पावर ज़्यादा है, लेकिन इतना पावर चाहिए किसको? तो ये जब एक अगर फाइनेंशियल की बात आती है तो इसकी एवरेज काफ़ी अच्छी है, उसके कंपेयर में बहुत ही अच्छी मैं कहूँगा। एंड पावर भी इनफ है, 100-120 पे जाती है, तो क्या ही प्रॉब्लम है, पावर अच्छा ही है उतना और एवरेज भी अच्छी है। बात सबसे बड़ा पॉइंट आता है भाई सर्विस। रॉयल एनफील्ड की जो सर्विस है इतनी ज़बरदस्त है बेंटली के कंपेयर में। इंडिया में कहीं पे भी आपको इसका सेंटर मिल जाएगा, कोई भी लोकल मैकेनिक आपको इसको रिपेयर करके दे देगा। ये क्लच पार्ट हो गए, कुछ और पार्ट हो गया, सब कुछ अच्छे से रिपेयर हो जाता है। अनलाइक बेंटली जैसे पूरे इंडिया में मिला के मुश्किल से 8-10 आपको सेंटर मिलेंगे सर्विस सेंटर, उससे ज़्यादा सर्विस सेंटर है ही नहीं उसके। और दूसरा पार्ट अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है, जैसे उसके पार्ट इंपोर्ट होते हैं, इंडिया में नहीं होते, चाइना से इंपोर्ट होते हैं। दो इट्स इटालियन कंपनी बट उसके पार्ट चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो एक प्रॉब्लम है इसमें कि सर्विस इसकी बहुत ही अच्छी है रॉयल एनफील्ड की, सारी कंपनी के कंपेयर में, बेंटली के कंपेयर में पॉजिटिव पॉइंट है। अब जो लास्ट इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव मुझे वो लगा, क्लच है इसका। ये जो क्लच है ना काफ़ी अच्छी है इसकी, क्योंकि बेनेली की बहुत हार्ड क्लच है। तो उसका मतलब अगर रफ़ यूज़ करो, अगर अच्छे से यूज़ करो तो मुझे पता नहीं, रफ़ यूज़ करो तो 12,000 किलोमीटर में ख़त्म हो जाती है। और क्लच प्लेट की प्राइस कितनी है पता है आपको? मेरा दूसरा वीडियो देखो जरा जाके जो मैंने अपलोड किया है, तो इसकी प्राइस आप गेस करो एक बार कितनी होगी। इट्स मोर देन द कार। तो इसकी जो क्लच प्लेट्स वगैरह है मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्लच भी स्मूथ लगी, मस्त राइड कर सकते हैं इसको, एडजस्टमेंट भी इजीली होता है। और अगर बाई चांस कुछ इशू आ गया तो इसके कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं। सारे पॉजिटिव पॉइंट हमने हिमालयन 450 के बता दिए आपको। तो बेंटली के भी कुछ पॉजिटिव मैं बताता हूँ जिसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टैंड आउट होती है, जो कोई भी इंडियन कंपनी नहीं हो पाती। कोई भी इंडियन कंपनी छोड़े, इवन बाहर की कंपनी भी नहीं हो पाती है स्टैंड आउट, इतने अच्छे पॉजिटिव पॉइंट है। तो उसमें से एक है भाई उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, हीट इशू। मतलब बेनेली का इतना हैवी इंजन, इतना ड्यूअल सिलेंडर इंजन होके भी जीरो हीट इशू है, मतलब जीरो लिटरली जीरो। बैंगलोर के ट्रैफिक में चला लो, या तो कहीं पे घूमने गए हो पहाड़ के ट्रैफिक में चला लो, मुन्नार के ट्रैफिक में चला लो, आप मनाली के ट्रैफिक में चला लो, कभी भी वो गर्म नहीं हुई है। मैं शॉर्ट्स पहने भी उसको चला सकता हूँ, स्लीपर में भी चलाए हुए इवन। बहुत परफेक्ट, बहुत ही परफेक्ट है हीट मैनेजमेंट में वो बाइक। सेकंड सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो हमारे लिए तो बहुत ही मैटर करता है क्योंकि हम यूट्यूबर है, और आजकल आई थिंक इंडियन हर पर्सन के लिए मैटर करता है, वो है उसके लुक्स एंड लुक्स। इतने ज़बरदस्त लुक है भाई, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। मतलब आपने रियल में देखे तो आपको पता होगा, मैंने जैसे ये क्लिप तो डालता हूँ टीआरके की, बट ये कैमरा उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता, वो इतनी बड़ी ह्यूज है। तो मैं इसकी कुछ 2-3 बाइक को कंपैरिजन करके आपको बता देता हूँ कि इसकी साइज़ क्या क्या डिफरेंस है। और इंडियन रोड पर लुक्स मैटर करता है और ह्यूजनेस भी मैटर करती है, क्योंकि जितनी ह्यूज आपकी बाइक या तो कार होगी ना, लोग आपको इतना जल्दी ही रास्ता देंगे, लोग आपको इतना रिस्पेक्ट देते हैं। ये मैटर नहीं करना चाहिए बट मैटर करता है, क्या करें इंडियन रोड पे। तो
साइज मैटर्स ऑन इंडियन रोड मोर देन द लग्जरी और मोर देन द फीचर, ये मैंने नोटिस किया है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके। और मुझे तो ये पॉइंट बहुत पॉजिटिव लगता है बेनली का कि उसकी कंपेयर में कोई बाइक आ ही नहीं सकती उतनी बड़ी। तो बात करते हैं उसके वाइब्रेशन की, तो बेनली का है ना हैवी इंजन है, तो आपको वाइब्रेशन तो ऑफकोर्स फील होंगे, जीरो वाइब्रेशन नहीं है लाइक यामाहा एंड सुजुकी, लेकिन बहुत ही मैनेजेबल वाइब्रेशन है। और वो तभी आते जब आप एकदम ज़्यादा हैवीली रेव करो ना इंजन को, तब आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें ना यहाँ पे बहुत वाइब्रेशन फील हुआ है, क्योंकि मे बी ये चेसिस से कनेक्टेड है। ओके और लास्ट सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट भाई, मैं आपको क्लिप डाल के दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा हैवीली लोडेड बाइक है। दोनों साइड 15-15 केजी के है, पीछे 15 केजी का एक वो लगाया हुआ हमने जो इसका पैनियर आता है और टॉप बॉक्स, और उसके साथ एक पिलियन राइडर भी होता है। फिर भी जो है पहाड़ों में क्रूज करते हुए जाती है भाई, मज़ा आ जाता है। जो उसका फील है ना, आपको फील होगा कि जब वो रनिंग होगी ना सेकंड या थर्ड गियर में, वेट पूरा उसका डिसअपियर हो जाता है, ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाएगा। वो 250 केजी की बाइक है, बट आपको फील होगा जैसे आप 20 केजी 30 केजी की चला रहे हो। और हाईवे पे तो आराम से जैसे बैठे रहो, बस क्रूज कंट्रोल मोड की कमी है। अगर क्रूज कंट्रोल मोड होता ना तो आप सो भी सकते थे बाइक पे, उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल, इतनी चिपक के चलती है। देखो हिमालयन वर्थ तो है, मतलब वर्थ द हाइप है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स है बट वो वर्थ द हाइप है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि वो बेकार बाइक है, काफ़ी अच्छी बाइक है। बट बेनली इज़ बेनली गाइस, आई विल नॉट for now I'll not sell, maybe I'll do more adventure bike review and then I'll check, but अभी के लिए Benelli is Benelli and it will remain Benelli। और उसका मेन वो एक रीज़न है उसका लुक्स जो है भाई, इतना ज़बरदस्त, इतना ढांसू लुक है कि इंडियन रोड पे आपको चला के मज़ा आ जाएगा। बहुत लोगों ने ऐसे कमेंट भी की हुई है कि ये कार जा रही है बाइक नहीं है, तो हाँ हमें ये बोलते हैं कि लोग कार ही है। हाँ तो मतलब वही है उसका। हाँ और ऐसा है ना कि बेनली ने भी इम्प्रूव बहुत की हुई है बाइक। अब इम्पोर्टेड बाइक है तो उसके कुछ इश्यूज रहेंगे, बट उसने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की हुई है। एंड अगेन देखो वैसे देखा जाए तो हाफ द प्राइस है, राइट, तो इट वाज वर्थ कंपेयरिंग। ठीक है तो कब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉयिंग, बाय।